सब्र करना क्यों ज़रूरी है, इस टॉपिक के ऊपर आपके सामने कुछ बातें पेश करनी है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा ताकि दूसरों तक मालूमात पहुँचे। सब्र करना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सब्र करने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में हम जल्दबाज़ी से कोई काम न लें, जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला न करें। अगर कोई सिचुएशन अनप्लेजेंट है, हमारे लिए बेहतर नहीं है, हमारे लिए कहीं ना कहीं गम का सबब बनी हुई है, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये मान के चलना चाहिए कि ज़िंदगी में कोई भी फेज़ जो होता है, यानी कोई भी अंतराल जिसको हिंदी में कहा जाता है, इंटरवल की बात कर लें, लाइफ एक जैसी नहीं रहती है। यानी खुशी और गम ये चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन बेसिक चीज़ है अपने काम को जारी रखना, करते रहना। अब अगर हम लगातार कोई काम करेंगे, हम करते रहेंगे, तो मानी सी बात है कि हमें उसमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि लगातार हम काम कर रहे हैं। तो हो सकता हो शुरुआती कुछ ऐसे लम्हे हों, कुछ ऐसा वक्त हो जिसमें हमें लगातार जो है गम मिले, हम काम कर रहे हैं लेकिन नतीजा नहीं आ रहा है। लेकिन काम करने से क्या होता है कि हम जब काम करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, तो चीज़ें बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में आने लगती हैं। और बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा भी जाता है कि लगातार काम करने वाले लोगों को ज़िंदगी में कामयाबी मिली है। तो सब्र का मतलब ये है कि हम काम कर रहे हैं, उसमें जो अड़चन आ रही है तो उसमें भी सब्र करें, और सोचने समझने पर ज़ोर देना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, और रीज़न की वजह से ही वो चीज़ आगे नहीं बढ़ती है। अब ऐसा हो सकता है कि हम रीज़न को ना समझ पाएँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, हम उसको नहीं ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें फिर? क्योंकि रीज़न अगर पता हो तो हमें गम कम मिले, हम उसको ठीक कर लें, भाई हाँ इस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहाँ हमें रीज़न नहीं पता चल पाता है, किस वजह से कोई चीज़ रुकी हुई है, या किस वजह से कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, क्या कोई ऐसी कमी हो गई। क्योंकि कुछ भी होता है तो किसी न किसी वजह से ही होता है। अब चाहे वो इंसान के ज़रिए हो, किसी मशीन के ज़रिए हो, किसी के ज़रिए भी हो, कुछ भी होगा तो कोई ना कोई रीज़न होगा, बिना रीज़न के तो कुछ होगा नहीं, और रीज़न हम जानते नहीं। तो ऐसे में सब्र करना चाहिए। अब वो कैसे हल होगा? तो बस वर्क से हल होगा। कभी कभी क्या होता है, हम वर्क करते रहते हैं तो कुछ ऐसा वर्क कर देते हैं जो उस चीज़ के लिए सूटेबल होती है, उसके लिए की बन जाती है और वो चीज़ खुल जाती है। हम जो है 10 तीर चलाते हैं, हमें निशाना लगाना नहीं आता, लेकिन हम 10, 12, 15, 20 तीर अगर लगाते रहें तो कोई ना कोई तीर जाकर लग जाता है। तो यही कहने का मतलब है कि हम काम करते रहें, बस अपने काम को करते चले जाएं, वक्त पर सारी चीज़ें फिर अपने आप जो है वो अपग्रेड होती हैं, आगे बढ़ती हैं, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं, एक जैसी नहीं रहती हैं, चीज़ों को चेंज कर दिया जाता है। तो इसलिए ज़रूरी ये होता है कि हम सब्र करके काम करते रहें, और अगर अनप्लेजेंट सिचुएशन है और उस पर हम गम करके बैठ गए तो हमारा मन नहीं लगेगा, हम काम करना छोड़ देंगे। तो हम अगर काम करना छोड़ देंगे तो वैसे भी हमारा काम रुक गया, क्योंकि हमने तो वैसे भी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं थी और हमने काम करना भी छोड़ दिया। तो भी अब हमने डबल लॉक लगा लिया अपने ऊपर। कहने का मतलब ये है, एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर, मौका था कि हम उसको बेहतर कर सकते थे अपने काम के ज़रिए, लेकिन हमने अब क्योंकि गम की वजह से हमारा दिल ही नहीं लग रहा है। हमारा दिल इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बोझ सा महसूस हो रहा है, और कहीं ना कहीं होपलेस हो जाते हैं लोग। तो कहा जाता है कि जब लोग होपलेस हो जाते हैं तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो बस ऐसे ही करना चाहिए कि अपना काम करें, उम्मीद नहीं रखें किसी चीज़ से। हमको गम इसलिए मिलता है कि हम उम्मीद रख लेते हैं, जहाँ उम्मीद होती है वहाँ पर कुछ ना कुछ धक्का मिलता है, चीज़ें बिगड़ जाती है, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए उम्मीद को तोड़ते हुए अपने काम पर ही फोकस करें, बस एक हैबिचुअल हो जाए कि हमको वर्क करना है, तो उसका नतीजा बेहतर आ सकता है। तो इसलिए अपने काम का जो शौक़ है, यानी हमें कोई चीज़ पसंद है लेकिन उसमें नतीजा नहीं आ पा रहा है, तो हमें वर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती है। हमारे काम से ही कोई रास्ता आगे निकल सकता है, क्योंकि जैसे बताया गया कि अगर हम निशानेबाज नहीं हैं, बहुत अच्छा निशाना नहीं लगाते हैं, लेकिन हम 10, 15, 20 तीर अगर फेंकें, लगाएं, तो कोई ना कोई तीर जाकर लग जाता है। वो कैसे लग जाता है? वो तीर निशाने पे क्यों जाके लगा? क्योंकि हमने सही एंगल से, सही अंदाज से चीज़ों को किया, तो वो चीज़ तीर जाके वहाँ पे लग गया। बाकी चीज़ें अंदाज से नहीं थी तो तीर जाके नहीं लगा। अब जो लोग अच्छे निशानेबाज हो जाते हैं, अच्छा निशाना लगाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो 10 तीर मारते हैं, 10 के 10 जाकर के वहाँ पे लग जाता है, क्योंकि उनको तीर चलाते चलाते इतना आइडिया हो चुका है
इंसान की अपनी क्वालिटी इतनी डेवलप हो जाती है, एहसास डेवलप हो जाता है कि फिर हम जो कोई काम करते हैं तो एकदम सही होता है, क्योंकि हम उसमें करते करते एकदम मैच्योर हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं, तो चीज़ें कभी दिक्कत नहीं आती हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, अभी तीर चलाना नहीं जानते हैं, तो वो अगर तीर चला देंगे तो निशाने पे कैसे लगेगा, तो इधर उधर हो जाएगा। हवा जो है उधर तीर को लेके जा सकती है, तीर ऊपर से गुजर सकता है, नीचे से जा सकता है, हो सकता है कहाँ लग भी जाए, तो कोई एक सर्टेनिटी नहीं रहती। तो इसकी वजह यही है क्योंकि हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं हमारी, और उसके वजह से चीज़ें सही परफेक्ट नहीं हो पाती हैं। तो जब हम काम करते रहेंगे तो चीज़ें हमें समझ में आएंगी, धीरे धीरे ताला खुलने लगेगा, हमारे काम से ही कोई रास्ता निकल सकता है। और अगर हमारा दिल नहीं किया, रिजल्ट नहीं आ रहा है एकदम, और हमारा इम्तिहान भी लंबा होता जा रहा है, तो दिक्कत वहाँ आती है जहाँ हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमें कोई रास्ता नहीं है। एक ऐसी सुरंग में से हम गुजर रहे हैं कि हम चलते ही चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, तो एक उम्मीद रहती है कि भाई और आगे चले, और आगे चले, और आगे चले जाओगे, बहुत आगे बढ़ जाते हो, फिर कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो घबराहट उलझन में बढ़ने लगती है, हिम्मत हमारी टूटने लगती है। हालांकि वहीं पर इम्तिहान होता है। हम अगर ये सोच लें भाई सुरंग है तो कोई ना कोई रास्ता तो हो गई, तो होता ही है कि लगता है कि भाई अब आगे नहीं गए तो इसमें फंस भी सकते हैं, जान भी जा सकती है, तो बस चलते रहे, क्योंकि सुरंग से तो वैसे भी अब निकल नहीं सकते, बैक हो नहीं सकते, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। बढ़ते रहे तो चांस रहता है कि हमको रास्ता मिल जाएगा। और सुरंग कितनी लंबी हो सकती है, कोई पहाड़ कितना चौड़ा हो सकता है, तो कहने मतलब ये है कि हम चलते रहें, बस आगे बढ़ते रहें। थोड़ा सा दिक्कत होती है लेकिन रास्ता आगे निकलता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम काम करते रहें, सब्र करते रहें। और अगर हमें ये समझना है कि हम सोसाइटी के अंदर ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि लोग हमारे ख़्याल के एतबार से ना बिहेव करें, कहीं ना कहीं हमें चोट पहुंचाने का लोग काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी के अंदर, तो अगर हमें कोई चीज़ लग रही है कि किसी का बिहेव हमारे लिए सही नहीं है, हमें तकलीफ़ होती, मानी सी बात है कि इंसान के चेहरे का देखने का अंदाज़ जो है वो कहीं ना कहीं दिल पे चोट पहुंचाने का काम करता है। लोगों के चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमारे दिल को कहीं ना कहीं ऐसे कह सके तीर मारने का काम करते हैं दिल पर, जो आसान नहीं। क्योंकि इंसान के पास अपना कहीं ना कहीं एक अहमियत होती है, एक अना होती है, उस पर चोट जब पहुंचती, कुछ लोग ऐसा चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत ही गम जो है हम कह सकते हैं गम को फील करने वाला एक मोमेंट होता है। कहा जा सकता है कि वो एक जो हम रिसीव करते हैं, गम जो एहसास करते हैं, उसमें बहुत पेन रहता है। तो इसलिए इन सब बातों से बचते हुए सब्र कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि लोग ऐसे ही हैं, हम लोगों को सुधार नहीं सकते। सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो अब उनकी आदत बिगड़ चुकी है, वो सबके साथ ही ऐसा करते होंगे, कोई स्पेसिफिक हमारे साथ तो ऐसा कर नहीं रहे। इसलिए चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, सब्र करके अपने काम पर फोकस करें, क्योंकि जितना हम अपने काम पर फोकस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। हम अगर दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें पेन मिलेगा। तो हमारा रास्ता हमारे काम से ही खुलेगा, और वो हम जब काम करेंगे तभी खुलेगा, क्योंकि काम से ही कुछ ना कुछ हो सकता है। और ऐसे ही अगर खाली हाथ बैठ करके हम गम रिसीव करेंगे तो उससे हमारा कोई रास्ता नहीं निकलेगा और हमारी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो इसलिए बस अपने काम को करें, और जब तक रिज़ल्ट नहीं आ रहा है बस उसको मतलब परफेक्शन के साथ करता चला जाए, बस उसको कर दे बस, और उसके बाद उसको भूल जाए। वक्त एक दिन आएगा कि जो हमने काम किया उसका नतीजा आ जाएगा, क्योंकि काम का नतीजा आता है। मेहनत इंसान की रायगा नहीं जाती है, मेहनत का फल इंसान को मिलता है। ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है कि मेहनत का फल मिलता है। तो इसलिए ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मकाम हो सकते हैं जहां हमें तकलीफ़ हो सकती है, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती हैं, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पर सब्र कर लेना चाहिए। और जहाँ हमको लगता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को समझ करके कुछ एक्शन ले करके उसको हल कर सकते हैं, तो वहाँ पे अपना जहन भी खोले रखना चाहिए। हमारी क्रिएटिविटी से बहुत सारी चीज़ें दूर होती हैं। अगर हम प्रॉब्लम को पहचान लें तो हम सही सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम बहुत सी ऐसी होती है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं रहता है, तो इसलिए हमें घबराहट, उलझन, परेशानी होती है कि चीज़ कैसे दूर होगी। लेकिन कोई बात नहीं है, हम अगर प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम वर्क करें, कोई ना कोई काम हमारा ऐसा होगा जो उस प्रॉब्लम को हल कर देगा। जैसे कि बहुत सारे तीर हमने मारे और कोई एक तीर जा कर के लग गया, तो जो तीर लगेगा समझ लें कि बस वो काम उसने हमारा कर दिया, हमारा सारा रास्ता खुल जाएगा। तो इसलिए सब्र की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सब्र से क्या होता है कि हमें सुकून रहता है, हम रिएक्शन से बच जाते हैं। अगर हम रिएक्ट करते भी हैं, मान लें नाराज़गी का इजहार करते हैं, लोगों से अपना गम बताते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, तो इस तरह के रिएक्शन से क्या होता है, और पेन हो जाता है, और ज़्यादा हम ग्रेव बना देते हैं उसको, और सीरियस कर देते हैं, वो हमारे माइंड में चीज़ें और फोकस हो जाती हैं।
और लाइटली लेकर को छोड़ दे, अगर हम ऐसे ही जाने दें किसी के भी बिहेव को स्किप कर दे, जाने दें कि अपने हिसाब से लोगों की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मेंटल कंपोजिशन, हमारे मानसिक जो स्वास्थ्य है वो बना रहेगा। इसलिए सब्र से क्या होता है कि हम चीज़ों को टाल देते हैं, जो चीज़ आ रही है उसको टाल करके अपनी मेंटल कंडीशन हम मेंटेन रखते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को गहराई से समझें कि सब्र की अहमियत क्या है। सब्र एक ढाल की तरह से है जो हमारे एटीट्यूड्स पर डिपेंड है ना, क्योंकि हमारा नज़रिया ही सब्र करने के लिए हमें आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए अपने नज़रिए को बेहतर रखना चाहिए। अगर कोई हमारे लिए प्रेजेंट सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहा है तो हम उसको मतलब उसको होल्ड पे रख दें, जाने दें, उसको सोच लें कि बस ऐसा हो गया। तो जब हम सोसाइटी में ज़िंदगी जीते हैं तो सारे लोग तो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होंगे वो। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस दुनिया के नेचर को समझते हुए भी हम चीज़ों को टाल दें और ज़्यादा किसी चीज़ पर फोकस न करें। हम अपनी अना पे चीज़ों को न लें। अगर कोई हमें मजरूह कर रहा है, हमारे दिल को चोट पहुंचा रहा है, तो कब तक लोग चोट पहुंचा सकते हैं? एक सर्टेन पॉइंट पे ही तो पहुंचा सकते हैं ना, उसके बाद उसको स्किप कर दे, जाने दें और फिर अपने काम में हम लग जाएं। उसको रिसीव भी नहीं, सोचे भी नहीं, तो हम अपने काम में फोकस करेंगे। जब हम आगे बढ़ जाएंगे ज़िंदगी में, हमारे साथ कुछ हो जाएगा तो सारे लोग फिर हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आ जाएंगे। तो इंसान को अपने वर्क पर ही फोकस करना चाहिए, उसी से सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी जो कुछ भी इंसान को हासिल होगा। तो यहीं पे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।